और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, खिलाड़ी लाल बैरवा ने दिया इस्तीफा। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी, तमाम कारण होंगे, तमाम बहुत सारे पहलू निकलकर सामने आएंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जयपुर से अहम जानकारी है, पूर्व लोकसभा सांसद और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को उन्होंने पत्र लिखा। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि उन्होंने उस पत्र में लिखा क्या है। लिखा यह है कि मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खा रही, इसीलिए समर्थकों के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लोकसभा चुनावों के समय भाजपा में शामिल हुए थे खिलाड़ी लाल बैरवा। लेकिन अब जरा सोचिए, 6 महीने से ज्यादा तो हो गए हैं सरकार को, और ऐसे में जो विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे मेल नहीं खा रही है। भाजपा के साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है। उन्होंने एक पत्र लिखा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कि मुझे भाजपा से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विचारधारा नहीं मेल खा रही। भाजपा को विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है और हर एक पार्टी संगठन की अपनी अपनी विचारधाराएं भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, तब उनकी विचारधारा अब तक मेल नहीं खाई। कोशिश की होगी, लेकिन कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो पत्र में सामने आई है बातें, उन्होंने खुद वो लिखी हैं और जानकारी उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को दी है। उसमें साफ तौर पर लेटर में लिखा गया है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे देंगे। शिवेंद्र, पत्र में और भी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन सिर्फ विचारधारा मेल ना खाना और कानो खान किसी को खबर ना होना, यह भी संभव नहीं है। विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस के बड़े दलित नेता रहे हैं जी। वो एक बार धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, और एक बार पिछली जो विधानसभा थी उसमें उसी जिले की बखेड़ी विधानसभा से वो विधायक भी रहे हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है मदन राठौड़ को, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन पर उन्होंने इस पत्र में कई तरह के आरोप लगाए हैं, और उन पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि क्योंकि अशोक गहलोत की नीतियां उस समय कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं थी, मैंने नए जिले जो ज्यादा बने उन पर सवाल उठाया, अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने का मामला उठाया, और मेरी वो मांगे नहीं मानी गई, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। अब उन्होंने मदन राठौड़ से 4 मांगे की हैं। एक तो उन्होंने की है कि जो नए जिले बने हैं इनकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए गलत तरीके से जिले बनाए गए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सामाजिक बोर्ड बने थे जातियों के नाम पर, उनकी समीक्षा होनी चाहिए, वो भी चुनाव जीतने के लिए बनाए गए। फोन टैप जो हुए पिछली सरकार में, उन्होंने कहा है कि मेरा भी फोन टैप हुआ, इस तरीके की मेरी शिकायत है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन जो विचारधारा है भाजपा की, उससे मैं अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। शिवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये जो पत्र लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास। वो लेटर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दे उठा दिए, बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन विचारधारा मैच नहीं हो रही। लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स ऐसे जिस पर उन्होंने सवाल उठाए, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, छोड़ दी थी, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी मांगे यहां पर भी नहीं पूरी हो रही, और उनका आश्वासन जो था, जो इन्हें मिला था, वो उन्हें लग रहा है कि पूरा नहीं होगा। क्या विश्वास नहीं? विचारधारा 5, 6, 7, 8 महीने या चंद महीनों में क्या और ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? इतने में ही विश्वास ध्वस्त नहीं होता है। हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड नेता है खिलाड़ी लाल बैरवा, इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा,
ये बात का विषय है। अब देखना होगा किस तरीके से रिएक्शन सामने आते हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा बीजेपी से इस्तीफा दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। योगेश जी, चंद महीने ही हुए हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी, वहां भी विचारधारा मैच नहीं हुई, ये बात कही गई। पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेटर हम दिखा रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज पर, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसे लिखी हैं जो पहले पूरी नहीं हुई और अब भी नहीं उठी। क्या विश्वास नहीं है कि आगे पूरी नहीं होंगी? विस्तार से जरा पटाक्षेप कीजिएगा इस इस्तीफे के बारे में। देखिए, बहुत सारी बातें हैं पूनम इस परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, वो पॉलिटिकल ब्लंडर था, उनसे बड़ी गलती हुई। दो गलतियां उनसे बड़ी हुई। पहला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की जब उनका टिकट कट गया था। उसके बाद बसेड़ी से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव पूरा हुआ भी नहीं, उससे पहले ही वो चुनावी मैदान में एक तरह से सरेंडर हो गए पूरा। तो एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में ये बहुत ही पॉलिटिकल मिस्टेक थी। वो भी ऐसे लीडर से जो सांसद रहे हो, विधायक रहे हो और एससी आयोग के राजस्थान के चेयरमैन रहे हो, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उस समय गलती। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, रिशपाल मिर्धा, तमाम बड़े नेता वो बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आए। तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोगों ने कांग्रेस छोड़ी होगी, मेरे को जहां तक ध्यान है। उनमें से अभी तक पूरी तरह 2 लोग भी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, विचारधारा से भी मेल नहीं खा पाए हैं। और खिलाड़ी बैरवा की तो विचारधारा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाई बॉन्ड कांग्रेसी रहे, सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे। और उससे पहले दिग्विजय सिंह के वो खास रहे। पहली बार जब उनको लोकसभा का टिकट मिला था तो उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सत्तावार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का महत्वपूर्ण रोल था। और दिग्विजय सिंह खिलाड़ी लाल बैरवा को राजनीतिक तौर पर उनके गॉडफादर थे। उसके बाद वो अशोक गहलोत से जुड़े, वैचारिक मतभेद अशोक गहलोत के साथ हुए। अशोक गहलोत सरकार में वो एससी आयोग के चेयरमैन रहे और उसके बाद फिर वो आपको ध्यान होगा बाड़ेबंदी तक वो अशोक गहलोत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जयपुर की बाड़ेबंदी हो, चाहे यहाँ के। अब बीजेपी में उनका मन लगना स्वाभाविक नहीं था। संविधान की बात जब कांग्रेस कर रही है, एससी वोट रिफ्लेक्ट होकर बीजेपी से टूट रहा था, तो ऐसे में वो खुद दलित नेता है पूर्वी राजस्थान के, और पूर्वी राजस्थान की स्थिति आपको ध्यान ही है क्या रही लोकसभा चुनाव में। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, चाहे दौसा की सीट हो, चाहे टोंक सवाई माधोपुर की हो, चाहे भरतपुर की हो, चाहे करौली धौलपुर की हो। तो पूरी जो परिस्थितियां थी, और वो खुद पूरी राजस्थान से आते हैं, वो बछड़ी के विधायक रहे। तो ओवरऑल जो अब मुझे लगता है कि वो देर सवेर सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। और सचिन पायलट क्योंकि उनके राजनीतिक आका है, राजनीतिक जो दशा और दिशा। लेकिन योगेश जी से ये समझ नहीं आ रहा, अभी जैसे हम ये खुला पत्र देख रहे हैं जिस पर खुला पत्र लिखा हुआ है, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने चंद पुराने मुद्दों का जिक्र किया है। कैसे मुझे पार्टी से निकाला गया, कैसे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अशोक गहलोत को उन्होंने जिक्र किया कि अपने बेटे को बार बार जिताने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है। तो क्या उनका दिल नहीं यहाँ पर टिका? क्या वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे कि उन्हें लगा था कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा? अगर वाकई में अगर एक्शन की वो मांग करते हैं तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता नहीं इंतजार का कोई फायदा उन्हें बीजेपी में मिलता। ठीक है, बीजेपी में आपको ध्यान ही है कि प्रेमचंद बैरवा बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं, दलित वर्ग के बड़े नेता के तौर पर उनका एक कद बन चुका है। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात कर ले, पर्टिकुलर टोंक सवाई माधोपुर की बात कर लें, तो बड़े नेता के तौर पर जितेंद्र गोठवाल स्थापित हो चुके हैं, वो भी बैरवा है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी में विक्रम बंसीवाल जो सिगराई चुनाव जीते दौसा में, वो भी बैरवा कम्युनिटी से आते हैं। तो बैरवा कम्युनिटी के 4-5 विधायक बीजेपी में चुनाव जीत चुके हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों से विधायक भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो मैंने जैसे कहा वो बाई बॉन्ड कांग्रेसी हैं। उनका बीजेपी में मन नहीं लग सकता, क्योंकि बीजेपी में उनकी मेल का विचारधारा का कोई सामंजस्य बैठ नहीं सकता था। आपको ध्यान है कि कुछ समय पहले घनश्याम तिवारी, जिन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस में लेकर आए, सदस्यता दिलवाई, राहुल गांधी ने उन्हें माला पहनाई थी, लेकिन कई दिनों तक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में रहे, अलग पार्टी बनाई, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस छोड़कर वापिस अपने मूल दल में आ गए। उसका कारण था कि बाई बॉन्ड घनश्याम तिवारी
जनसंघी रहे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के रहे, कांग्रेस। लेकिन योगेश जी थोड़ा सा फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि आपने विस्तार से समझाया। अब वो वापस आए, आपने एग्जाम्पल दिया घनश्याम तिवाड़ी का, चाहे वहां पर कितने भी मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन फिर भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि जनता के सामने एकजुट होकर दिखाए। यहां पर फिर से गुटबाजी नजर आ गई। आपने सचिन पायलट गुट का जिक्र किया है, यहां पर लेटर में भी लिखा हुआ है कि कुछ चापलूसों की वजह से राजस्थान के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो फिर अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे, वापस सचिन पायलट के वहां खेमे में जाएंगे, तो फिर गुटबाजी हुई ना कांग्रेस के। देखिए, सचिन पायलट के साथ जाना तय है, क्योंकि सचिन पायलट को ही वो अपना खिलाड़ीलाल बैरवा नेता मानता है। आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने अशोक गहलोत के हमसे बगावत की थी, तो उन्होंने डिमांड की थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस बात की डिमांड वो कई बार कांग्रेस में रहते हुए वो करते हुए उस दौर में नजर आए थे जब वो खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उन्होंने अपनी सरकार में उस वक्त उठाई थी, और उसकी मांग को माना नहीं गया था। उसको लेकर भी उनके मन में बेचैनी थी, परेशानी थी, और इसको लेकर वो दिल्ली में आला नेताओं तक अपनी बात रख चुके थे। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूनम, अभी इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित नेता है, तो आप मेरी बात को नोट कीजिएगा, धीरे धीरे दलित नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस में नजर आने वाला है। ये बीजेपी के लिए चिंताजनक बात हो सकती है देर सवेर। मैं ये बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, आपसे आगे की बात कर रहा हूँ। ये खिलाड़ीलाल बैरवा एक, मैं कह रहा हूँ, संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े दलित नेता है देश के, और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में आप देखिए परिणाम किस तरह दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा, यूपी में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी। तो ऐसे में ये खिलाड़ीलाल बैरवा जो कि सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे में उनका, और खिलाड़ीलाल बैरवा की खास बात और है कि वो राजस्थान से ज्यादा उनकी सक्रियता दिल्ली की राजनीति में दिखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी पुरानी नजदीकी रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। सचिन पायलट का जैसे मैंने जिक्र किया है कि सचिन पायलट को खिलाड़ीलाल बैरवा अपना नेता मानते हैं, और सचिन पायलट। योगेश जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगी, आखिरी सवाल है क्योंकि अभी क्लोज भी करना है मुझे बुलेटिन। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है भविष्य की राजनीति करने के लिए, एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हमने बहुत कुछ देखा कांग्रेस में, और अब जो आपने भविष्य की राजनीति का जिक्र किया है, दलित राजनीति का जिक्र किया, मानकर चले एक खास स्ट्रैटेजी की और चल पड़ी है कांग्रेस। देखिए, पूरा संक्षिप्त में आपको बता दूं, जब भैरव सिंह शेखावत का युग था, वसुंधरा राजे का युग था, भैरव सिंह शेखावत के समय राजेंद्र राठौड़, रोहिताक्ष शर्मा और कई नेता दूसरे दलों से बीजेपी में आए। उसके बाद वसुंधरा राजे के समय सुभाष महरिया, धर्मपाल चौधरी तरीके नेता बीजेपी में आए। तो उनको जो बीजेपी में आए तो उनकी एक यूनियन बनी, और उस यूनियन का नेतृत्व करने वाले लोग और वहां पर मौजूद थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, और अब बिल्कुल, और अब एक यूनियन का नेता भी नजर आ रहा होगा शायद एक दलित राजनीति के रूप में उभर कर जो सामने आ रहा है, जिसका आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया योगेश जी, विस्तार से जानकारी के लिए। आगे आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन वाकई में ये बड़ी खबर है। अब इसका किसको नुकसान और किसको कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन क्या पद था वो जनता के सामने है, और इनको जाने के बाद बीजेपी को कितना नुकसान होगा या इनको कितना फायदा होगा, ये भी भविष्य की राजनीति बहुत कुछ बयां करेगी। लेकिन फिलहाल चंद रोज के बाद सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल ये जो लेटर लिखा है, खुला पत्र लिखा है, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र, जिसमें पिछली राजनीति का भी जिक्र, अपनी पुरानी पार्टी का भी जिक्र, और भविष्य में वो अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से विदा हो रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खुला लेटर, और खिलाड़ीलाल बैरवा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विचारधारा मैच नहीं हुई, ये मुख्य कारण बताया गया है।